नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका कंप्यूटर वाला मास्टर, डिजिटल दुनिया की कहानी, कंप्यूटर वाला मास्टर की जुबानी। दोस्तों, आप सबके सामने आज लेके हाजिर हूँ राजस्थान पुलिस परीक्षा 2023 फॉर्म कहाँ से भरें। जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए या जिस मुद्दे पे आप सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर हम फॉर्म कहाँ से भरें, सर हम फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो इन्हीं सभी जानकारियों को लेके मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। जो राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति आई है, लगभग 3,500 पदों पे आई है, लगभग 3,500 पदों पे आई है, मैं फिर बता रहा हूँ। और इसमें जो है महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि सीईटी की परीक्षा आपका क्वालिफाइंग नेचर 40%, आवेदन के लिए 40% होना जरूरी है। इसके पश्चात आपको जो है फिजिकल के लिए बुलाएंगे। जो विज्ञापित पद है उनके 15 गुना अभ्यर्थी, और जो विद्यार्थी फिजिकल में पास होंगे उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये पुलिस की एक बहुत बड़ी भर्ती है और आप सबके लिए ये मानिए कि ये भर्ती एक बहुत स्वर्णिम अवसर है। तो आपको इसमें जो फॉर्म अप्लाई करना है उस समय विशेष ध्यान रखना है कि सर हम फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें। मेरे पास रोज मैसेजेस आते रहते हैं, रोज कॉल्स आते रहते हैं कि सर फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें। उसी समस्या के समाधान के लिए जो है मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहले तो इस कंप्यूटर वाला मास्टर चैनल को आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अभी करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो कंप्यूटर इसमें जो है आपकी पुलिस परीक्षा, इसमें कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, आप ये मान के चले। और कंप्यूटर का जो है इस चैनल पे मैं आपको रेगुलर क्लासेज भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ और फ्री पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले यहाँ इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ आपको, फॉरम के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं, जो विज्ञप्ति थी उसी के अंतर्गत चलते हैं। आप लोगों की विज्ञप्ति थी, विज्ञप्ति में ये था आवेदन की जो प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले विज्ञप्ति के शुरू से ही ले लेते हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपको प्लस माइनस जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। विज्ञप्ति में ये था कि आप जो 40% जो है, 40% आपको ओबिटेन करना है सीईटी के अंदर, फिर ये आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और आवेदन की प्रक्रिया है जो 7 अगस्त से 27 अगस्त, 7 अगस्त से, देखिए अपन आज 15-16 अगस्त हो रही है, तो 7-8 दिन हो गए उसके पश्चात ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन 7 अगस्त मुझे इसको समझने में और लोगों से अनुभव लिया, लोगों से फीडबैक लिया कि कहां से क्या ठीक हो सकता है, लोगों के रिव्यूज लिए, तो आपको ये वीडियो बना रहा हूं। 7 अगस्त से 27 अगस्त तक ये जो है वीडियो, 7 से अगस्त से 27 अगस्त तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जो संशोधन है वो 28 से 30 तक होगा, ये तो ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया में कैसे आवेदन होगा आप ये देखिए। आवेदन के लिए अभ्यर्थी जो है रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, एसएसओ से लॉगिन करेंगे और रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, तो रिक्रूटमेंट के माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगे। सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आप सीईटी का एप्लीकेशन नंबर दर्ज करेंगे तो वहां से आपका स्कोर फेच कर लेगा और स्कोर फेच करके आपको जो है अप्लाई कर पाओगे वहां से। तो आप ओटीआर पोर्टल का उपयोग नहीं करें। एक बार ये ओटीआर हो गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु तो अन्य किसी पोर्टल, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद आप ओटीआर में जो सूचनाएं दर्ज है वो आपकी इस फॉर्म में दर्ज हो जाएंगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो इंफॉर्मेशन दर्ज है वो इसमें दर्ज हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि फॉर्म कहां से भरें, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी तो बात बाद में करेंगे, शारीरिक परीक्षा की बात भी बाद में करेंगे। इसमें कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके जो बोनस अंक है, कांस्टेबल, सामान्य पुलिस, दूरसंचार इंटेलिजेंस के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता मापतौल कंप्यूटर आधारित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के अधिकतम 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। विशेष योग्यता के लिए कितने अंक प्रदान किए जाएंगे? 20। सी लेवल का प्रमाण पत्र है 10 अंक, ठीक है। बी स्तर का है 8 एनसीसी का, और ए लेवल है 6, ठीक है। और आपने होमगार्ड में 3 साल की सेवा दी है 10, और 2 वर्ष की सेवा दी है 8, और 1 वर्ष की सेवा दी है तो 6 जो मार्क्स हैं आपको अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और ये अदर डिप्लोमा है, आपको यदि इनमें से कोई डिप्लोमा जो है एमए है, एमएससी क्रिमिनोलॉजी साइबर सिक्योरिटी में है तो 10 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और सोशल साइंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में यदि आपने बीए और एलएलबी की है तो 8 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और इनमें कोई डिप्लोमा किया है तो 6 अंक दिए जाएंगे। तो विशेष योग्यता के अधिकतम कितने अंक दिए जाएंगे? 20। दस्तावेज सत्यापन जो है, वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसके संबंध में बाद में बात करेंगे। आज हमारा मेन मुद्दा है फॉर्म कहां से भरें। तो देखिए, फॉर्म के लिए सबसे पहले तो टीएसपी और नॉन टीएसपी कैटेगराइज है। टीएसपी के लिए आपका जो है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है,
सिरोही है, सिरोही का कुछ क्षेत्र, और जो आपका उदयपुर का कुछ क्षेत्र है जैसे खेरवाड़ा, सरड़ा, ठीक है, ये जो है ये क्षेत्र जो है वो टीएसपी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, प्रतापगढ़ है, और बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट है नॉन टीएसपी में आते हैं। ये जो है यहाँ नॉन टीएसपी क्षेत्र का वर्गीकरण, देखिए नॉन टीएसपी का वर्गीकरण। अब अजमेर की बात करें हम, तो अजमेर के जीडी के कांस्टेबल जीडी के 82 पद हैं, ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर के जो है 9 पद हैं, और कांस्टेबल माउंटेन के 5 पद हैं। टोटल जो पद हैं वो 96 हैं। तो आपको बताऊं इसमें से जो अभ्यर्थी कांस्टेबल जीडी के लिए अजमेर के मूल निवासी हैं, अजमेर में ठीक संख्या में पद हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कम संख्या में पद हैं, तो कांस्टेबल जीडी के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अजमेर से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, अजमेर के मूल निवासी तो एटलीस्ट, ठीक है। फिर पदों की संख्या देखी जाएगी कि हाँ मान लीजिए आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपकी नियर बाई है। बाकी यहाँ जो पद है 82 पद है कांस्टेबल जीडी के, ठीक संख्या में पद है, और अलवर में जो कांस्टेबल जीडी के हैं 108 पद है। अब यहाँ से यहाँ जो है वो ड्राइवर के पद नहीं है, यहाँ ड्राइवर के पद नहीं है, तो आप लोग ये ध्यान में रखें कांस्टेबल जीडी ओनली। अब ड्राइवर अप्लाई करना है किसी को तो वो अलवर से अप्लाई नहीं कर पाएगा। कांस्टेबल जीडी के पद है 108, ठीक संख्या में पद हैं, तो जो अलवर के मूल निवासी हैं, अलवर के पास वाले डिस्ट्रिक्ट है जैसे मान लो दौसा है, ठीक है, आप क्योंकि बाद में जॉब लगने के बाद में जोर आता है कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में से भर देते हैं, क्योंकि 3-4 साल की सेवा तो आपको मिनिमम ट्रांसफर से पहले भी वहां करनी पड़ेगी। तो अलवर के लोग हैं, जयपुर के लोग हैं, ठीक है, आप दौसा के लोग हैं, जो ये लोग भरतपुर के लोग हैं, ये विद्यार्थी आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं, अलवर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेबल जीडी के 108 पद हैं। हम जो है लास्ट में सारांश निकालेंगे आप लोग, ये माने 12 में जो जीडी के कांस्टेबल के 61 पद हैं और ड्राइवर के 7 पद हैं, ठीक है। तो 12 में बहुत ज्यादा पद नहीं है, ठीक कम ही पद है, तो जो 12 के मूल निवासी 12 की नियर बाई हैं वो लोग आप अप्लाई कर सकते हैं। बाड़मेर की बात करें तो हम बाड़मेर में कांस्टेबल के 145 पद हैं, और जो कैटेगरी वाइज देखें हम लोग तो यहाँ से जो जनरल कास्ट के लगभग 49 पद हैं, जनरल के कांस्टेबल के 49 पद हैं। तो यदि कोई बाड़मेर से स्टूडेंट भरता है, देखिए पूरी जो क्लास हो जाएगी उसके बाद तो हम कंक्लूड करेंगे, जो बाड़मेर से कोई स्टूडेंट भरता है तो उसको ये मानिए आप लोग कि 145 पद हैं, तो उसको जनरल कास्ट का कोई स्टूडेंट है दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसके लिए बाड़मेर एक उचित विकल्प है, बढ़िया विकल्प है, क्योंकि 145 पद हैं कुल, उनमें से जनरल के भी 49 पद हैं। जनरल के आप कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के जो पद हैं, सामान्य वर्ग के जो पद हैं लगभग 50 पद हैं। तो यहाँ से आप जो है बाड़मेर से आवेदन करना चाहें तो बिल्कुल जो है जनरल कैटेगरी यदि है तो सिलेक्शन की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके 15 गुना अभ्यर्थी जो है वो अलाउ किए जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि सीईटी में यहां से जो अभ्यर्थी अप्लाई करेगा उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज भी अधिक ही होंगी, ये मान के चले आप। जो बाड़मेर से अप्लाई करेगा उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज। भरतपुर जो है वहां से 116 पद है, यहाँ भी अच्छे पद हैं, और भरतपुर से लेकिन कांस्टेबल जीडी में जनरल के जो है जनरल के यहाँ से पद है सामान्य वर्ग के वो कम है। तो सामान्य का कोई विद्यार्थी है, सामान्य का विद्यार्थी है, उसके लिए बाड़मेर जो है सामान्य कैटेगरी का विद्यार्थी उसके लिए बाड़मेर अच्छा विकल्प, आप ये मान के चले बाड़मेर अच्छा विकल्प है। भरतपुर में जो है जनरल के जो पद हैं बिल्कुल कम है, और यहाँ से जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसके पद ठीक है। तो ओबीसी का कोई स्टूडेंट है, ओबीसी का वो भरतपुर से भर सकता है क्योंकि ओबीसी के 49 पद हैं, ठीक है। भीलवाड़ा की हम लोग बात करें तो भीलवाड़ा में 67 पद हैं, बहुत ज्यादा पद नहीं है। तो अन्य जिलों के विद्यार्थी यदि भीलवाड़ा से भरते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट में नहीं जाएंगे, ठीक है। उनके यदि कैटेगरी यहाँ जनरल कैटेगरी का तो मतलब ही नहीं, यदि ओबीसी कैटेगरी है तो ठीक है, फिर भी थोड़ी सी संभावना आप मान सकते हो कि ओबीसी के कुल जो है 23 पद हैं, ठीक है। जो है भिवाड़ी है क्योंकि नए जिले जो है वो बन गए। इसके बाद भिवाड़ी में जो है कांस्टेबल की भिवाड़ी का अलग ही माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन वहां से जो कांस्टेबल के पद हैं वो अलग सेक्शन है भिवाड़ी के अंतर्गत, और कांस्टेबल वहां ड्राइवर और कांस्टेबल माउंटेड सेक्शन है,
ठीक है, बैंड के कांस्टेबल सैंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ 17 पद है, तो यहाँ कोई विशेष आप लोग संभावनाएं नहीं मान सकते यहाँ से, ठीक है। बीकानेर जो है उसमें भी 39 पद ही है, और ये पदों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। तो अन्य जिलों के अभ्यर्थी जो है बाड़मेर से अप्लाई करें जनरल कैटेगरी, और भीलवाड़ा से जो मैंने बताया बाड़मेर के अलावा भीलवाड़ा से जो ओबीसी के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, भरतपुर से, और ओबीसी के विशेष रूप से भरतपुर से अप्लाई कर सकते हैं। यहां मान के चले तो जनरल जो है फर्स्ट पेज में जनरल बाड़मेर, ठीक है, और ओबीसी जो कैटेगरी है वो मैं मानता हूं ओबीसी को अप्लाई करना चाहिए यहां से भरतपुर से, क्योंकि पदों की संख्या काफी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चित्तौड़गढ़ में भी 113 पद हैं, और आप ये मान के चले जो ओबीसी कैटेगरी है उसके 45 पद हैं। ओबीसी के कितने पद हैं? 45 है। तो ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको चित्तौड़ से भी ये मानिए कि भर देना चाहिए। सीआईडी सीबी जो खुफिया तंत्र है सरकार का, सीआईडी सीबी मतलब गवर्नमेंट के लिए इंफॉर्मेशन जुटाता है, किसी विशेष संदेशात्मक परिस्थिति की इंफॉर्मेशन जुटाता है। तो सीआईडी सीबी के भी जो 46 पद हैं। अब इसमें यदि आप सीआईडी सीबी के अंतर्गत भरे तो जनरल से फिर फॉर्म अप्लाई करें, जनरल से, क्योंकि जनरल के पदों की संख्या काफी है यहाँ सीआईडी सीबी में। अब बात करते हैं दौसा, ठीक है। दौसा में 110 पद है, और दौसा में भी जो जनरल कैटेगरी के पद है, जो सामान्य कैटेगरी के पद है, सामान्य वर्ग के पद है, वो कितने 53 पद है, कितने 53 पद है। तो सामान्य वर्ग से दौसा में जो अप्लाई कर रहा है या सामान्य वर्ग का कोई विद्यार्थी है वो काफी बेनिफिशियरी है यहाँ पे उसके लिए, ठीक है। और यहाँ जो ओबीसी के वो 23 पद है, ठीक है। एसटी कैटेगरी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो है उनके पद भी यहाँ, जनजाति के तो पद बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति जो है उसके ठीक पद है, यहाँ 15 पद है। अब बात करते हैं धौलपुर में 69 पद है, और धौलपुर में जो है संभावनाएं धौलपुर के आसपास के जिलों के, धौलपुर के मूल निवासी वहां की संभावनाएं अपन मान सकते हैं, क्योंकि जनरल के 29 पद है, कांस्टेबल के हम बात करें तो, ठीक है। और यहां से जो है आप ये माने जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी है उसके पद बिल्कुल भी नहीं है, एक पद है। तो ओबीसी का कोई स्टूडेंट धौलपुर से अप्लाई नहीं करे, ओबीसी का विद्यार्थी या ओबीसी का अभ्यर्थी है उसको धौलपुर से अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जीआरपी अजमेर है, वहां ड्राइवर की रिक्तियां हैं 12, तो जिसको ड्राइवर के लिए आवेदन करना है, और यदि वो जनरल कैटेगरी में है या जनरल कैटेगरी में है तो अप्लाई करे, ओबीसी कैटेगरी का यहाँ भी अप्लाई नहीं करे। मैं फिर मना कर रहा हूँ, ओबीसी कैटेगरी का कोई भी अभ्यर्थी यहाँ भी अप्लाई नहीं करे ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी की पोस्ट नहीं है। आप लोग यदि देखेंगे तो ओबीसी की पोस्ट यहाँ नहीं है, ओबीसी की पोस्टें नहीं है, तो यहां से आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब बात करें, हम आगे बात करें हनुमानगढ़ की, बात करें हनुमानगढ़ में जो है कांस्टेबल ड्राइवर के 13 पद हैं, कांस्टेबल माउंटेड के 3 पद हैं। तो यहाँ कांस्टेबल सिंपल कांस्टेबल का फॉर्म जिसको भरना है उसके लिए हनुमानगढ़ भी एम्प्लॉयमेंट जगह है। क्यों? क्योंकि हनुमानगढ़ से सिंपल कांस्टेबल आप लोग भरोगे, हनुमानगढ़ से तो पद है ही नहीं, तो कहां से सिलेक्शन होगा? तो हनुमानगढ़ से जिसको सिर्फ कांस्टेबल के लिए आवेदन करना है उसके लिए हनुमानगढ़ भी ठीक नहीं है, ठीक है। जयपुर कमिश्नरेट की बात करते हैं हम, यहाँ पदों की संख्या जो है 48 है, ठीक है। ड्राइवर के पदों की संख्या 48 है। तो ड्राइवर के लिए जो आवेदन कर रहा है, जो जनरल कैटेगरी में आवेदन कर रहा है, जनरल कैटेगरी में उसके लिए जयपुर कमिश्नरेट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहा है, तो ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, जयपुर रूरल है, जयपुर ग्रामीण है, उसमें कांस्टेबल जीडी के जो 82 पद है, कांस्टेबल बैंड के जो है 64 नहीं, कांस्टेबल जीडी के 64 पद है, ठीक है। और ड्राइवर के 17 पद है। तो कांस्टेबल जीडी जो जयपुर ग्रामीण से बिलोंग करता है, और यदि आप सामान्य वर्ग के हैं तो यहाँ पदों की संख्या ठीक है 32 है। सामान्य वर्ग के हैं तो पदों की संख्या ठीक है, पदों की संख्या 32 है यहाँ, ठीक है। कुल योग में देख पाता हूं तो 32 है, तो एक ठीक पदों की संख्या है, सामान्य वर्ग के लिए ठीक है पदों की संख्या 32, और टोटल 64 है। अब हम बात करें अनुसूचित जाति के लिए भी कुल 16 पद है, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी तो ओबीसी है, जयपुर रूरल से बिल्कुल कम संभावना है। आपको जनरल से, जयपुर रूरल से यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरे दोस्तों, ठीक है। फिर बात आती है जैसलमेर की, जैसलमेर में भी पदों की संख्या बिल्कुल कम है, ठीक है।
कांस्टेबल बैंड के 2 पद हैं और ड्राइवर के 33 पद हैं। तो जिसको ड्राइवर के लिए आवेदन करना है, ड्राइवर के लिए आवेदन करना है, ड्राइवर ओबीसी, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसलमेर से कौन अप्लाई करे, ड्राइवर ओबीसी। जिसको ड्राइवर के लिए आवेदन करना है और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करना है वो जैसलमेर से अप्लाई कर सकता है। जालोर की बात करें, जालोर में ड्राइवर के ही पद है, सामान्य कांस्टेबल के पद नहीं है और 10 पद है। उनमें आप देख पा रहे हैं कि किसी भी आप ओबीसी के जो है वो ठीक पद है, बाकी और किसी कैटेगरी के नहीं है। तो जालोर से कम संभावना है, जालोर से आप लोग यदि अन्य जिलों के निवासी है तो जालोर से ज्यादा संभावना नहीं माने। झालावाड़ जो है, झालावाड़ में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। झालावाड़ से जो कांस्टेबल के हैं, जनरल के, वो ये है कि 125 पद हैं जनरल। तो जनरल का विद्यार्थी है उसको झालावाड़ से फॉर्म यदि भरने की वो सोच सकता है, क्योंकि झालावाड़ में पूर्ण काफी ज्यादा संभावना है, क्योंकि झालावाड़ में जो जनरल का है उसके 125 पद हैं। कितने पद हैं? 125 जनरल के। तो आप ये मान के चलें कि झालावाड़ से यदि आप जनरल के हैं तो झालावाड़ से आवेदन कर सकते हैं जनरल। मैं यहां मान रहा हूं जनरल, ठीक है, नोट कर रहा हूं। आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं बाद में मेरे से, ठीक है। झुंझुनू है, झुंझुनू में 95 पोस्ट है कांस्टेबल की, यहाँ भी अच्छी है, लेकिन झुंझुनू जिले में झुंझुनू के जो मूल निवासी हैं उनका जो है फिजिकल पास करने का रेशो भी काफी अधिक रहता है और वो लोग जो है उनके एग्जाम में भी स्कोर ठीक रहता है। तो वहां से अन्य जिलों के जो निवासी हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा झुंझुनू से, क्योंकि झुंझुनू के मूल निवासियों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी इसलिए होती है कि वो लोग फिजिकल में भी फेल नहीं होते, उनके स्कोर भी ठीक होते हैं। हाँ, झुंझुनू से यदि कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति है तो झुंझुनू से अप्लाई कर सकता है, यहाँ जनरल में फायदा है झुंझुनू में। और झालावाड़ जो है, झालावाड़ मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, प्रत्येक पेज पे मार्क करके दे देता हूँ, ताकि जो है आपको जो पेज है, जिस पेज पे जितने जिले आ रहे हैं उसमें किस कैटेगरी से किस जिले से फॉर्म भरना ठीक रहेगा वो मैं अभी लिख के बता देता हूं, लिख के आपको बता देता हूं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, मैं यहां जिला लिख देता हूं, झालावाड़ और झुंझुनू, झालावाड़ और झुंझुनू दोनों में जो जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है वो फॉर्म भर सकता है और ज्यादा संभावना है। और किसके लिए? कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए, ठीक है। आगे चला जाए दोस्तों, आगे चला जाए जोधपुर कमिश्नरेट। जोधपुर कमिश्नरेट में कांस्टेबल के जनरल के 46 पद हैं, अच्छे खासे पद हैं। और ये जो है अनुसूचित जनजाति के 38 पद हैं। तो आप यदि जोधपुर कमिश्नरेट से बढ़ना चाहते हैं, जोधपुर कमिश्नरेट, तो यहां से आप लोग जो है जिनके कमिश्नरेट से एक तो जनरल कास्ट भर सकती है और एक अनुसूचित जाति भर सकती है। यहां से अच्छी संख्या है पदों की, 46 और 38, ठीक है। और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए तो बहुत ज्यादा पद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कौन सामान्य कांस्टेबल की हम बात करें तो यहाँ अच्छे पद हैं। और करौली है, करौली में कम पद हैं, ठीक है, कांस्टेबल के। तो यहाँ से आप आवेदन नहीं करें तो ठीक है। मूल निवासी तो करेंगे, खैर मूल निवासी कोई करौली का है। अन्य जिलों के लिए ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। कोटा की बात करते हैं, कोटा में कांस्टेबल के 96 पद हैं, ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ कोटा से जो है, कोटा से फायदे में कौन रहेगा? कोटा से ओबीसी के पद काफी हैं। कोटा से तो कोई ओबीसी का कैंडिडेट है वो कहां से भर सकता है? कोटा से भर सकता है, कोटा सिटी से। कोटा रूरल की बात करें, ठीक है, तो कोटा रूरल, कोटा सिटी यहां बात करते हैं कोटा सिटी से। और कोटा रूरल की बात करें तो कोटा रूरल से जो है जनरल के पद अच्छे हैं, जनरल, ठीक है, जनरल। तो कोटा रूरल से आप जनरल के अभ्यर्थी हैं तो कोटा रूरल से आवेदन करें। अब नागौर की बात करें हम, तो नागौर में जो है आप चाहे ओबीसी से हो चाहे जनरल से हो, नागौर की बात करें तो नागौर में ओबीसी और जनरल दोनों के पद ठीक है, ओबीसी जनरल और अनुसूचित जाति जनजाति। नागौर से कोई भी कैटेगरी का, नागौर का मूल निवासी तो यही बात कि नागौर से सभी कैटेगरी की बैलेंस सीटें हैं, तो नागौर से आप लोग अप्लाई कर सकते हो यदि करना चाहो तो, ठीक है। नागौर के जो मूल निवासी है वो तो करेंगे, उसके अलावा सभी कैटेगरी की बैलेंस सीट है, सभी कैटेगरी की बैलेंस सीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पाली की हम बात करें, पाली जो है उसमें कांस्टेबल के 82 पद हैं, ठीक है। और पाली में जनरल और अनुसूचित जाति इनके पद ज्यादा हैं, पाली में जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी और अनुसूचित जाति इसके पद ज्यादा हैं,
ठीक है। तो ये जो इन कैटेगरीज के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो है टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन के दूरसंचार के 417 पद हैं। दूरसंचार में जिसको अप्लाई करना है, जनरल के 142 पद हैं और ओबीसी के आपके 91 हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के 72 है और अनुसूचित जनजाति के 51 है। तो आप ये देखिए कि यदि यहाँ से आप टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं तो सभी के जो है बैलेंस्ड पद है आप अप्लाई कर सकते हैं। राजसमंद की बात करें, राजसमंद में 120 पद हैं कांस्टेबल के, और राजसमंद में जनरल और जो है आप ये मान के चले ओबीसी, जनरल और ओबीसी। राजसमंद में पहली प्रायोरिटी जो है, जनरल से कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है तो उसकी ज्यादा सीटें हैं, फिर ओबीसी से कोई आवेदन करता है, फिर अनुसूचित जो जाति है वहां से भी ठीक पद है, ठीक है। श्रीगंगानगर की बात करें, श्रीगंगानगर में पद कम है, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल माउंटेड बिल्कुल कम पद है, तो यहाँ से कम संभावना है, ठीक है। सीकर की बात करें, सीकर में 118 पद हैं जिनमें आपके जनरल के 36 पद हैं, ठीक है, और ओबीसी के, तो सीकर से जो जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी आपके ठीक पद हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सीकर से। सिरोही की बात करें, सिरोही में 71 पद हैं, ठीक है। जनरल के पद है, जो ओबीसी के पद है, सिरोही से ओबीसी के पद, ठीक है, ओबीसी वाला आवेदन कर सकता है। टोंक की बात करें, टोंक में 92 पद है कांस्टेबल जीडी के, और यहाँ जो है जनरल के पद ठीक है, तो जनरल से आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। उदयपुर से हम बात करें, उदयपुर से टीएसपी और नॉन टीएसपी दो भागों में बट गया, तो जो है उदयपुर में आप जो नॉन टीएसपी भाग है उसके 24 पद हैं, और 24 में से जो है ओबीसी है ये वो यहाँ से ठीक बेनिफिट में रहेगा यहाँ से आवेदन करने में, ठीक है। अब बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र की। टीएसपी में आपका बांसवाड़ा और जो आपका डूंगरपुर है, ये जो टीएसपी क्षेत्र आते हैं, सिरोही है, ये टीएसपी क्षेत्र आते हैं। तो इनमें जो है आप टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बांसवाड़ा जो है वहां से यदि आप बिलोंग करते हैं बांसवाड़ा से, तो जनरल कैटेगरी आपकी है, जनरल कैटेगरी यदि आपकी है तो जनरल के कुल 70 सीट्स हैं, तो यहाँ जनरल का कैंडिडेट सबसे ज्यादा बेनिफिट में है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इसकी भी काफी अच्छी सीटें यहाँ 38, तो यहाँ से संभावना बनती है, ठीक है। और यदि आप चित्तौड़ है, चित्तौड़ का कुछ कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, वहां से आप जो है 7 सीटें और जनरल की सीटें, यहाँ पे जनरल की सीटें, तो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं आप। डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर में 54 सीटें जनरल, और जो है यहाँ ओबीसी की सीटें नहीं है, ओबीसी जो है वो अप्लाई नहीं करे, जनरल से यहाँ से अप्लाई करने में फायदा है। पाली जो है, पाली में 29 सीटें, यहाँ भी जनरल से अप्लाई करने में ही फायदा है। और सिरोही जो है, सिरोही में जनरल और अनुसूचित जनजाति, जनरल और अनुसूचित जनजाति, यहाँ से इन कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यदि जिले वाइज बात करूं तो जिले वाइज आपको ब्रीफ नोट मैंने दे दिया है कि किस जिले से कौन से अभ्यर्थी फायदे में रहेंगे, किस कैटेगरी के अभ्यर्थी फायदे में रहेंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आपको यह है कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो आप लोग जो है मेरा जो हेल्पलाइन नंबर है ये नोट कर लें, ठीक है। और आपकी जो कैटेगरी है, जिला और कैटेगरी, जिला कैटेगरी, ये मुझे इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करें कैटेगरी, आपको ये बता दिया जाएगा कि किस जिले से आपका फॉर्म भरना, ठीक है। पदों की संख्या हमने वर्गीकृत कर रखी है, और किस जिले से आप लोग अप्लाई करें या किस जिले से आप फॉर्म भरेंगे तो आपके जो चयन है वहां उसकी संभावना सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ही यही, भाई आपने सही जिले से फॉर्म भरा है तो ही फिजिकली कॉल होगा या फिजिकल कॉल होगा, वरना आपका फिजिकल कॉल नहीं होगा। इसलिए आपका जिला और कैटेगरी मुझे इस नंबर पर 9783824602 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9783824602, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये गाइड कर पाऊंगा कि कहां से आप लोग फॉर्म भरें। और जो है यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया कंप्यूटर की बुक बता रहा हूँ। ये कंप्यूटर की बुक पिछली बार हर पारी में 30 में से 30 प्रश्न आए थे इसमें से, तो ये कंप्यूटर की किताब आप लोग ले सकते हैं यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। धन्यवाद, राम राम।